नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में नीतीश के विदाई का बेला आ गया है, या यूं कहें नीतीश जिस चक्रव्यूह में फंसे हैं उस चक्रव्यूह को तोड़कर निकलना मुश्किल हो गया है। जी हां, ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि जो खबरें आ रही हैं वो खबर नीतीश और नीतीश की पार्टी, नीतीश की सरकार और बीजेपी गठबंधन के लिए सकून देने वाली नहीं है। पूरी कोशिश के बावजूद भी बीजेपी और जदयू के अंदर सेंधमारी करने में आरजेडी कामयाब हो गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये खबर इस तरीके की खबर है जो कहीं न कहीं नीतीश के इस्तीफे की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर वो स्थिति बनी तो नीतीश को इस्तीफा करना पड़ सकता है। विश्वास मत तो बात की बात है। जी हां, अब हम बात पे आते हैं। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है बीजेपी की तरफ से। इतने पिछले 4-5 दिनों से जो राजभवन में जो गहमा गहमी चल रही थी, कभी विजय चौधरी जा रहे थे, कभी सम्राट चौधरी जा रहे थे, कभी सम्राट चौधरी विजय चौधरी दोनों जा रहे थे कि अध्यक्ष को लेकर कुछ कीजिए। तो जो कोई कानूनी प्रावधान या संवैधानिक प्रावधान जो निकालने की पूरी कवायद के बावजूद भी जब यह तय हो गया कि अध्यक्ष को हटाने के लिए आपको अविश्वास प्रस्ताव पर ही वोटिंग कराना होगा, उससे पहले कहीं दूर तक इसकी गुंजाइश नहीं है, तो बेचैनी की लकीर बढ़नी शुरू होगी। कारण क्या है, जरा ये समझिए। अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग जब होगी उसमें पार्टी का व्हिप लागू नहीं होगा। गौर से सुनिए, अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जब वोटिंग होगी, चुनाव कि ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इनको हटना है या नहीं हटना है, उसमें व्हिप पार्टी द्वारा जो जारी होता है वो लागू नहीं होगा। इसलिए अगर कोई अध्यक्ष के पक्ष में वोट भी कर देगा जदयू और बीजेपी वाले, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। और यही नीतीश कैंप को और बीजेपी कैंप को परेशान किए हुआ। खबर यह आ रही है कि दोनों कैंप में, बीजेपी वाले में भी और जदयू वाले में भी 15 के करीब ऐसे विधायक हैं जो अध्यक्ष के पक्ष में वोटिंग देने के लिए, करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार ही नहीं है, मन भी बना लिया। क्योंकि जो सौदेबाजी हो रही है उस सौदेबाजी में बस आरजेडी के पास जो खुला ऑफर है, कई ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आरजेडी ने उनको ऑफर को स्वीकार कर दिया कि हाँ ठीक है, हम आपको पार्लियामेंट का टिकट दिया। कोई मंत्री बनना चाहते हैं तो जदयू कोटे के जो 10 मंत्री हैं उधर से जो आएंगे सो 10 मंत्री बनेंगे। विधानसभा अध्यक्ष अगर कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए तो फिर सदस्यता जाने वाली भी बात नहीं रहेगी। तो संकट जो इस तरीके का जो दिख रहा था कि बोधगया में वहां है और यहां जो कैंप चल रहा था, उसके पीछे का जो खेल है वो खेल यही है। क्योंकि अगर विधानसभा अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार हार जाती है तो फिर नीतीश कुमार को इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचता है। और इसके पीछे भी बीजेपी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते भी हैं कि नीतीश चला जाए। अब देखना यह होगा कि कल होता क्या है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से कल मनोज झा ने कहा था कि खेला उन्होंने शुरू किया है और खेला मैं खत्म करूंगा, अब वो खेला क्या है वो चीजें अब धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो गई है। काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, है हुस्न वालों न छूओ हम सताए हुए, न छूओ हम सताए हुए, खूब पहचानते तुम्हारी अदाओं को हम जानते, दगाबाज हो सितम जाने